दिल की आवाज़ में आपका स्वागत है। खुश आमदीद, नमस्कार, आदाब। दिल की आवाज़, जहाँ दिल की बात होती है, दिल से बात होती है। तो क्यों ना हम आज बात करें अपनी मातृभूमि की, अपने प्यारे हिंदुस्तान की, जो हमारे और आपके दिलों में बसता है। आज की पॉडकास्ट का आगाज़ एक ऐसी कविता से करते हैं जो फूलों से भी प्यारी है, फूलों की बात करती है। जो फूल हम सभी के दिलों में सदियों से खुशियाँ बिखेरते आए हैं, ज़रा देखें उन फूलों के दिलों में क्या है, किस बात से उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। आइए सुनते हैं ये मैथिली शरण गुप्त की कविता, जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। फूलों पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन इससे बेहतर शायद ही कभी लिखा जा सकता है। आज बात होगी भारतीय संस्कृति की और सभ्यता की। कुछ इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए अर्पित करते हैं श्रद्धांजलि उन भारत के वीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के जवानों को, जिन्होंने आज़ादी और देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। नमन करते हैं उन परिवारों को, माँओं, बहनों, बेटों, बेटियों को, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को वतन की राह में कुर्बान होने के लिए विदा किया। कुछ लौटे और कुछ लौटे ही नहीं। दिलों में उतर जाने वाले इस गीत के बोल आइए महसूस करते हैं। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। एक कवि ने कुछ यूँ लिखा, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। लालचंद फलक का ये शेर सुनिए। दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, उल्फत मोहब्बत को कहते हैं। दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। हमारी मातृभूमि को दुनिया ने भारतवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, सोने की चिड़िया, तपोभूमि जैसे कई नामों से जाना। भारत जो हम सभी के दिलों की धड़कन है, वो भारत आखिर है क्या? क्या भारत सिर्फ एक देश का नाम है, या सिर्फ सरहदें तय करती हैं कि भारत क्या है? शायद भारत है एक संस्कृति का नाम, हजारों साल पुरानी संस्कृति, जिसकी बुनियाद पर बनी भारतीय सभ्यता दुनिया के लिए एक मिसाल है, एग्जाम्पल है, अनुकरणीय है। हमारी सभ्यता कोई ऐसी सभ्यता नहीं जो इतिहास के पन्नों में दब के रह जाती है। ये वो सभ्यता है जो कम से कम 5000 साल से धारा प्रवाह बह रही है, जीवित है, और हर भारतवासी इस संस्कृति के बुनियादी उसूलों और संस्कारों को आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीता है। ये वो मिट्टी है जिसने वेदों, उपनिषदों, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, सूफिज़्म जैसे आचारों विचारों को जन्म दिया। जब दुनिया धर्म के नाम पर तलवार के बल पर एक दूसरे को जीतने की कोशिश करती थी, तब यहाँ शास्त्रार्थ यानी डिबेट और डायलॉग से एक दूसरे को जीतने की रवायत थी। आलोचना में भी शालीनता और असहमति में भी सम्मान। यहाँ टॉलरेंस, कंपैशन, कोएग्जिस्टेंस, प्रकृति का आदर महज कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि स्तंभ हैं, हमारे पिलर्स हैं, ज़िंदगी जीने की अदा हैं। और ज़िंदगी जीने की हमारी इसी अदा को सीखने की शायद
दुनिया को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस मिट्टी में जिसने भी जन्म लिया और पला बढ़ा, उसमें भारत की विशालता, गहराई और संस्कृति हमेशा के लिए समा जाती है। हिंदुस्तान धरती पर यकीनन स्वर्ग से कम नहीं। यही ख्याल मैशर आफरीदी के लफ्ज़ों में सुनिए। ज़मी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इसी मिट्टी का असर है कि दुनिया को महात्मा गांधी जैसी शख्सियत सिर्फ हिंदुस्तान ही दे सकता था। बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया को नॉन वायलेंस का सबक सिर्फ इसी सरजमीन से मिल सकता था। बहुत सम्राट हुए जिन्होंने तलवार के ज़ोर पे दुनिया को जीतना चाहा, लेकिन इतनी हिंसा करने के बाद हिंसा छोड़ने का ख्याल सिर्फ अशोक को ही क्यों आया, जिसने अशोक को अशोका द ग्रेट का दर्जा दिया? सिर्फ इसीलिए कि हमारी संस्कृति की नींव का पत्थर ऐसे आदर्शों से बना है जो पीस, टॉलरेंस और कंपैशन सिखाते हैं। इसी मिट्टी के असर ने अकबर को अकबर द ग्रेट बनाया, जिसने सभी मज़हबों और ख़यालों को सुना और समझा और उसके बाद दीन इलाही और सुलह कुल जैसी बातें की, जिसका सरल शब्दों में मतलब है मज़हब से ऊपर इंसानियत। सरशार सैलानी का एक शेर सुनिए, जो सिर्फ शेर नहीं बल्कि एक सबक है, एक पैगाम है जो हिंदुस्तान सारे विश्व को देता है। चमन में इख्तलाफ़े रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तलाफ़े रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चमन कहते हैं बाग, बगीचे, फुलवारी को, इख्तलाफ डिफरेंस को। हर चमन की खूबसूरती उसके तरह तरह के रंगों और खुशबुओं से होती है। सिर्फ एक ही रंग हो और सिर्फ एक ही खुशबू हो तो क्या मज़ा है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसी तरह तरह के रंगों पर NCERT द्वारा प्रोड्यूस्ड एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म का एक गहराई भरा प्यारा सा गीत सुनते हैं, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। बहुत से लोगों को शायद अपना बचपन ज़रूर याद आ जाएगा। चिड़िया अनेक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जनक एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। ब्रजनारायण चकबस्त का ये शेर सुनिए। गुंचे हमारे दिल के इसी बाग में खिलेंगे। गुंचे कलियों को कहते हैं। गुंचे हमारे दिल के इसी बाग में खिलेंगे, इसी खाक से उठे थे इसी खाक में मिलेंगे। अलग रवायतें सही, जज्बात एक से हैं, रंग कई हों मगर ख्वाब एक से हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम अनेकता में एकता को हर पल जीते हैं, हर फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाते हैं। ढेर सारी छुट्टियां मिलती हैं वो अलग, क्या मज़ा आता है। कभी छोले भटूरे, कभी इडली डोसा, रुमाली रोटी, कबाब, माछेर झोल, गुजराती थाली, कश्मीरी वाजवान। ज़्यादा नहीं बोलता, नहीं तो मुंह में पानी आ जाएगा और बोलना मुश्किल हो जाएगा। म्यूज़िक की बात करिए तो कहीं सितार, कहीं सरोद, तबला, शहनाई, वीणा, मृदंग, सूफी नाइट्स, कव्वाली, ठुमरी, कोई भी फील्ड पकड़ लें, लिस्ट एंडलेस है। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। मुख्तसर बात यह है कि चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, शबद हो, कव्वाली हो, मीरा, कबीर, बुल्ले शाह, अमीर खुसरो सब एक ही सुर में बोलते हैं, मोहब्बत और इंसानियत का सुर। आइए गुनगुनाते हैं एक बड़ा ही हर दिल अजीज़ नगमा जो पंडित भीमसेन जोशी ने अपनी पुरकशिश आवाज़ में गाया था।
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इसी ख्याल पर निदा फाजली का शेर है, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। उसके लिए तो सब एक हैं, सारी छतें एक हैं। कितना फ़ख्र होता है ये देखकर कि आज दुनिया भर में हिंदुस्तानी कितने कामयाब हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। एक शेर वसीम बरेलवी कहते हैं, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आखिर क्या वजह है हमारी इस कामयाबी की? इसका जवाब शायद हिंदुस्तान की सवाल करने और सोचने की शक्ति में है। सिर्फ मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि पूछना, जांचना और समझना यहाँ की सदियों पुरानी रिवायत है। हर सिमत से नेक और बुलंद ख्यालों को कबूल करना, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, आनो भद्रा कृत्व यंतु विश्वत ऋग्वेद का मूल मंत्र है। इल्म की खोज ने हमारे जहनों को रोशन किया। अलग अलग ज़ुबान, मज़हब और कल्चर हमें एक नेचुरल ग्लोबल माइंडसेट देते हैं, जिससे हम मल्टी कल्चरल दुनिया में आसानी से दिलों को जीत लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। शायद सबसे अहम बात है हमारा मजबूत फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज़ और रिश्तों की गर्माहट। माँ बाप की छाँव, दादा दादी और नाना नानी की दुआओं में पलना बढ़ना हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हमारी सोच और रहन सहन आधुनिक है, लेकिन जड़ें संस्कारों में। यही पारिवारिक सहारा, यही संस्कार हमें बैलेंस, हौसला और इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं। मुश्किल हालात में यही रिश्ते हमारी ढाल बनते हैं और हमारे बच्चों को नई उड़ान, नई परवाज़, नए आसमान और नई बुलंदियां अता करते हैं। चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बशीर बद्र का शेर है। चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू। एक गाना याद आ रहा है, आइए गुनगुनाते हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अब बात देश विदेश की हो रही है, तो कुछ बातें उन हिंदुस्तानियों की जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, लेकिन जिनकी दिलों में हिंदुस्तान महफूज है। चलिए ये गाना गुनगुनाते हैं। मेरा सबसे मनपसंद गाना है और जो सभी प्रवासी भारतीयों के दिल का सारा हाल कहता है। आइए गुनगुनाएं। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। जिस जगह पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी
आरज़ू तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। कुछ बात करते हैं भारत के आम लोगों की, आपकी और हमारी बात करते हैं। सच पूछें तो भारत के असली हीरो भारत के आम लोग हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में की गई उनकी छोटी छोटी मगर लगातार कोशिशें ही समाज की रीढ़ की हड्डी बनती हैं और मुल्क को आगे बढ़ाती हैं। जहां एक तरफ राष्ट्रीय नेता और सेलिब्रिटी सुर्खियों में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनगिनत साधारण लोग बिना किसी शोहरत या तालियों की चाह के गैर मामूली हिम्मत, इंसानियत और समर्पण के साथ अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। कुछ पंक्तियां ऐसे ही लोगों के नाम। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ये रोज़मर्रा के हीरो कौन हैं? भारत में ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो साबित करते हैं कि असल ज़िंदगी में हीरो होने के लिए ओहदे या दौलत की नहीं बल्कि इंसानी जज्बे की ज़रूरत होती है। जाधव पायंग, जिन्होंने बंजर ज़मीन पर अकेले 1360 एकड़ का जंगल उगा दिया। अहमद अली, आसाम के एक रिक्शा चालक, जिन्होंने खुद तालीम से महरूम होने के बावजूद गरीब बच्चों के लिए 9 स्कूल कायम कर दिए। गंगाधर तिलक कटनम, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, जो अपनी पेंशन और वक्त से हैदराबाद की सड़कों के 2000 से भी ज़्यादा गड्ढे भर चुके हैं। और भी कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं। ये तमाम मिसालें बताती हैं कि वीरता बसती है दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के अटूट इरादे में। एक गाना रियल लाइफ हीरोज़ के नाम, आइए गुनगुनाते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक इंस्पायरिंग पोएम जो उन्होंने भारतीय युवाओं के लिए लिखी। I am one of the citizens of the billion. Only the vision will ignite the billion souls. It has entered into me. I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision that is developed India. बाल कवि बैरागी की कविता की कुछ पंक्तियां हाजिर हैं। सभी नौजवानों के नाम। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे। ऐ वतन के नौजवान, इस चमन के बागबां, एक साथ बढ़े चलो, मुश्किलों से लड़ चलो। धर्म की दुहाइयाँ, प्रांत की जुदाइयाँ, भाषा की लड़ाइयाँ, पाठ दो ये खाइयाँ। एक माँ के लाल, एक निशान उठाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। आइए ख़त्म करते हैं ये पॉडकास्ट इस गाने के साथ। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, हम में काफ़ी बातें हैं जो लगती हैं दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।